नवचेतन सत्यवास पर आपका स्वागत है। मैं हूं कमल शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं शामली के टपराना गांव में। यहां पर एक पंचायत है। जानते हैं लोगों से लोकसभा चुनाव में क्या है माहौल। जी, आपका नाम? अनवर चौधरी। अनवर चौधरी जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस वक्त लोकसभा में, क्या दिख रहा है आपको? बस मुझे तो एक तरफा सा लग रहा है भाई। एक तरफा लग रहा है आपको? क्या कारण है एक तरफा चुनाव है? राष्ट्रीय लोकदल का एनडीए में जो गठजोड़ हुआ है जी उसकी वजह से लग रहा है कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान मजदूर जितने भी हैं जी माननीय जैन जी के साथ हैं। किसान की बात भी वही करें तो अब इस गठजोड़ में बहुत भारी जीत होने गुजारी। अभी तक आप सत्ता में थे और विपक्ष में थे और भर भर के कोसा जा रहा था बीजेपी को। एकदम से नेताजी के जाने के बाद अब आपको उनके साथ मंच साझा करना पड़ रहा है, तो कैसे पचा पा रहे हैं ये सब बातें? देखिए, हमारी पार्टी का एक एजेंडा है और हमारे किसान मसीहा चौधरी साहब से भी रहा और फिर उनके सुपुत्र चौधरी अजीत सिंह उनसे भी रहा। तब हम कहीं गठबंधन में रहे तो ये चौधरी साहब की देन है, माननीय चौधरी अजीत सिंह जी की, कि तमाम उत्तर प्रदेश में मिलों की एक ऐसे लगा दिए कि भाई जहाँ इतने 50 किलोमीटर की दूरी थी 14-15 किलोमीटर पर मिल लगाए। तो तब हम कहीं गठबंधन में थे ना, तो लाभ तो हमें किसान को देना ना, मजदूर को देना, युवाओं को देना। उसी के तहत जब अब हम विपक्ष में थे अपने मुद्दे उठाया करते थे, अब सत्ता में रहेंगे तो हमारे किसान का, युवाओं का जो भी काम होगा वो प्राथमिकता होगी। बीजेपी प्रत्याशी के लिए कहा जा रहा है कि वो 5 साल दिखाई नहीं दिए, कहीं गांव में देहात में लोगों के बीच नहीं उतरे, तो भारी विरोध देखा जा रहा है आसपास में, तो इस पर आपका क्या कहना? देखिए, अब से पहले तो हम कभी उनके प्रदीप जी से कोई संपर्क लोकदल वाले नहीं करे थे ना वो करे थे। जब पार्टी अलग थी तो क्यों तो हमारे पास आते, क्यों हम उनके पास जाते। लेकिन प्रदीप चौधरी 3 बार का विधायक भी है, पार्लियामेंट यहाँ पिछली बार जीती थी, सज्जन आदमी है, भला आदमी है, कोई बुराई तो उनमें है नहीं। ये विरोध जो है बस कुछ वैसे ही हवा से उड़ गई, वो विरोध बंद हो गया, अब तो कोई विरोध ही नहीं कहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि चुनाव त्रिकोणीय बनेगा या सपा और बीजेपी के बीच रहेगा? नहीं, ना ये त्रिकोणिया ना ये दुर्कोणिया, तो एक कोणिया ही है। तो क्या लग रहा है कितने वोटों से जीतेंगे आपके कम पास? से कम 2-3 लाख वोटों से। तो इनका कहना है कि 2 से 3 लाख वोटों से जीत दर्ज करेंगे बीजेपी के जो कैंडिडेट है। जी, आपका नाम? मैं रजनीश कोरी। तो क्या लग रहा है आपको कोरी जी कि क्या है माहौल इस समय? माहौल तो दरअसल यहाँ पर जो भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन होने के बाद में माहौल तो एक तरफा है। कहीं पे कोई फाइट भी मतलब कहीं पर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे पूरे पश्चिम में अगर कहीं पर संघर्ष की बात आती थी तो राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा दोनों पार्टी ऐसी हैं कि जो ग्रामीण स्तर पर, बूथ स्तर पर जिनका वोट बैंक है, और आज वो दोनों एक साथ हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपोजिशन में तो इतना कोई भी पार्टी हो, कुछ कहीं कोई स्टैंड नहीं करेगा। लेकिन आरएलडी ने, जैसे आरएलडी गई है बीजेपी के साथ गठबंधन में, तो जो वोटर है आरएलडी का, क्या वो फूल को पचा पाएगा? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल का जो वोटर है वो पहले से ही चौधरी चरण सिंह जी को मानता था, चौधरी अजीत सिंह जी को मानता है, आज जैन चौधरी जी को मानता है। और 10 साल हम विपक्ष में रहे, सभी मुद्दे उठाए, चाहे किसानों की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे उसकी बात हो। लेकिन आज अगर जैन चौधरी जी गठबंधन में गए हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बात वहां पर उनकी, जो हमारा, क्योंकि हमारे नेता ने एक बात और कही है कि हम भाजपा से गठबंधन जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो विचारधारा है, चाहे वो भाईचारे की बात हो, चाहे वो सबको साथ लेकर चलने की बात हो, चाहे वो किसान मजदूर उसकी बात हो, वो हमारा, उससे हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। तो उन बातों को सबसे पहले रख के ही ये गठबंधन हुआ है। तो अगर आज सत्ता में जयंत चौधरी जी रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आज किसानों को धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। उनकी जो मांगे हैं सत्ता में रहते हुए चौधरी साहब उनकी मांगों को, उनके जो समस्याएं हैं उनको हल कराने का कार्य करेंगे। जो पहले होता था कि लोकसभा चुनाव में जगह जगह क्षेत्रीय नेता जो होते थे नुक्कड़ सभाएं करते थे, जयंत जी आए हैं उनमें, उसके बाद कोई क्षेत्र में ऐसा नहीं हो रहा कि भाई नुक्कड़ सभाएं चल रही हैं आरएलडी की तरफ से, कुछ हो रहा है, कुछ हल्का नहीं लग रहा कुछ माहौल? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे राष्ट्रीय लोकदल के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब लगे हुए हैं। सबको पर्टिकुलर सेक्टर वाइज ड्यूटी दी हुई है हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, और उनको पर्टिकुलर सेक्टर दे करके उनको बोला गया है कि लगातार हमारा वर्क चल रहा है। देखिए, बड़ा नेता आता है, अब जैन जी अभी ऊन में आए थे,
9 तारीख में। अभी 15 में वीवी डिग्री कॉलेज शामली में भी उनकी रैली, 16 में वीवी डिग्री कॉलेज शामली में रैली है। तो हमारे नेता हैं, उनको बहुत जगह जाना पड़ रहा है, लेकिन हमारे जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेतागण राष्ट्रीय लोकदल के हैं, हमारे विधायक हैं दोनों, अशरफ अली खान जी हैं, प्रसन्न चौधरी जी हैं, वो रेगुलर कंपेनिंग कर रहे हैं प्रदीप जी के साथ में, उनसे अलग भी रोज बैठ के ले रहे हैं, रोज बड़ी बड़ी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल सभी के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, सब एकजुट होकर के लगे हुए हैं। तो क्या और लग रहा है, दूसरी बात, क्या लग रहा है कितने वोट से जीतेंगे? दूसरी बात है, आप जो एक बात पूछ रहे हैं ना, कहने का माहौल साल का, मैंने आपको पहले ही बताया था कि माहौल गर्माहट कब होती है, जब दो बराबर के पहलवान आमने सामने मैदान में आएंगे तो गर्माहट तो माहौल तभी होगी। लेकिन जब दोनों ही बड़े पहलवानों ने हाथ मिला लिया कि हम तो एक साथ हैं, तो जाहिर सी बात है वही है। अब चुनाव एक तरफा है, तो कुछ इसमें ज्यादा वो नहीं है। तो क्या लग रहा है कितने वोटों से जीतेगा? पिछली बार जितने वोटों से उससे लगभग डबल, उससे डबल वोटों से, लगभग 2.25 लाख वोटों से। उन्हें 2 लाख को क्रॉस करेंगे डेफिनेटली। रजनीश जी का मानना है कि 2 लाख वोटों से वो जीतने जा रहे हैं। बात करते हैं जी, आपका नाम? मेरा नाम विक्रांत निर्वाल। तो क्या लग रहा है आपको, लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति है? लोकसभा चुनाव में तो एक तरफ स्थिति है जी, जब से लोकदल और एनडीए का गठबंधन हुआ है तो एक तरफ स्थिति है, कोई चुनाव कहीं तक कोई टक्कर नहीं है। क्या कारण है कि एक तरफा लग रहा है आपको स्थिति? भाई पहले 2 ही वोट थी यहाँ, लोकदल और भाजपा, अब दोनों एक जगह आ गए तो कोई विकल्प नहीं रहा, कोई टक्कर नहीं रही। सपा के विधायक हैं कैराना से, वो भी तो कैसे कह रहे हैं? वो तो जब भी उनके साथ लोकदल का गठबंधन था, तो आपके साथ भी तो सपा का गठबंधन था, सपा के वोटर भी आपको वोट कर रहे थे। तो अब जो पश्चिम का मुस्लिम जुड़ा हुआ है वो चौधरी जैन सिंह जी के साथ जुड़ा हुआ है। पहले आपके साथ मुस्लिम वोटर भी था, अब भी है, सपा के होने की वजह से अब भी है, अब भी आपको वोट करेंगे। 100% पश्चिम में जितना भी मुस्लिम वोटर है वो सब जैन चौधरी के पीछे है और जैन चौधरी को ही वोट करेगा, वो उन्हें अपना नेता मानता है। क्या कारण है कि माहौल ऐसा नहीं है? चुनाव बिल्कुल पीक पे है, वोटिंग होने वाली है कुछ ही दिनों में, फिर भी माहौल थोड़ा कम नहीं लग रहा कुछ? नहीं कम नहीं है माहौल बिल्कुल भी, क्योंकि थोड़ा किसान भी बिजी है अभी, क्योंकि गेहूं की फसल की भी कटाई आ गई, इस वजह से कह सकते हो आप, वरना सब जगह नुक्कड़ सभाएं भी चल रही हैं। चौधरी साहब भी आए थे, अभी ऊन में आए थे, फिर 16 तारीख में शामली भी आ रहे हैं, तो चुनाव कहीं ढिला नहीं है, सब जगह सभाएं चल रही हैं। लोकदल के सब कार्यकर्ता पदाधिकारी जो इनके वोटर हैं सब अपने काम में लगे हुए हैं। कुछ बिरादरियां नाराज है, क्षेत्र में आ रही है आवाजें कि भाई हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, या कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो विरोध कर रहे हैं प्रदीप चौधरी का कि वो तो आए नहीं 5 साल। इस पर आपका क्या कहना? अब देखो जी 5 साल, मैं इसी 5 साल पर जवाब देना चाहूँगा। भाई 3 साल तो देखो कोरोना में चले गए थे, साल भर चला धरना, तो धरने में जब किसान बीजेपी के खिलाफ था, चौधरी साहब भी विपक्ष में थे, तो कहाँ जाते हुए गांवों में जाते, गांवों में लोगों ने इनका बहिष्कार कर दिया था, फिर वे 3 कानून वापस ले लिए गए, अब गठबंधन हो गया जैन चौधरी के साथ, तो अब वे आ रहे हैं सब जगह, जहाँ बुलाया जा रहा है उन्हें वहाँ जा रहे हैं। तो आप जो विपक्ष के नेता हैं इकरा हसन, उनको कितनी वोट मान के चलें, कितनी वोट मिलेंगी? अजी 3 लाख पे ही रह जाएंगे वे तो। और आप सत्ता पक्ष के जो प्रत्याशी हैं उनको क्या मान रहे हैं? वो 2 लाख प्लस जीतेंगे। प्रदीप चौधरी को 2 लाख प्लस दे रहे हैं, तो इनका मानना है कि ये 2 लाख प्लस से जीतेंगे और इकरा हसन 3 लाख पे ही सिमट कर रह जाएंगी। जी, आपका नाम? देवानंद गौड़। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल तो अच्छा है, और प्रत्याशी जो यहाँ खड़ा गया है वो भी ईमानदार प्रत्याशी है। देखो, हम बड़े लोक दल में हो, लेकिन जो ईमानदार होगा उसके बारे में कहा जाएगा, उसने ईमानदारी से यहाँ काम किया, कभी किसी क्षेत्र में जाके ये चुनावी इस तरह का माहौल नहीं बनाया, पार्टीबाजी नहीं करी। बहुत अच्छा कैंडिडेट जो है भाजपा ने यहाँ दिया है, और गठबंधन होने की वजह से एक तरफा चुनाव है। इस समय मतलब कि कई भर्तियां निरस्त हुई हैं बीच में, राज्य सरकार द्वारा भर्तियां नहीं निकाली गई पहले तो काफ़ी समय तक, महंगाई भी है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, तो समय का चक्र है, और महंगाई की तो बात जो है वो यही रहेगी कि महंगाई तो हमेशा बढ़ती रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं आने की, क्योंकि मान लिया आप गेहूं का दाम बढ़ाओगे तो महंगाई बढ़ेगी, और जब किसानों को आप ज़्यादा वो दोगे पैसा तो उसका यही है मतलब कि महंगाई बढ़नी ज़रूरी है। और रही उसकी बात, यहाँ पे शामली में जो चल रहा है भाजपा और लोकदल, यहाँ पे 2 ही ऐसी पार्टियाँ थी जो आपस में एक दूसरे से मुकाबला करती थी, लेकिन जब से ये दोनों एक हुए हैं तो माहौल जो है शहर में गांव में यही चला गया है कि भाई अब तो कुछ रहा ही नहीं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा माहौल ठंडा है।
तो जो मतलब कि गैस सिलेंडर जो 1200 का 1100 का खरीदा है लोगों ने, जो पेट्रोल के दाम 100 के करीब पहुंच गए हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, उसका क्या फर्क पड़ेगा भाई, लोग वो तो खरीद ही रहे हैं, पहले भी खरीदते थे, अब भी खरीद रहे हैं। पहले 65 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदते थे, अब 96 97 खरीद रहे हैं। ये सारी व्यवस्था है तो अर्थव्यवस्था की बात है। इंटरनेशनल के हिसाब से जो डॉलर की कीमत बढ़ेगी उसी हिसाब से तेल के दाम बढ़ेंगे, तो वो तो बढ़ना ही है। तो इंटरनेशनल के हिसाब से होता है, तो इलेक्शन के ठीक पहले 300 रुपए सिलेंडर 1100 सीधा 800 पे कैसे आ गया? ये कैसे चमत्कार हो गया? इंटरनेशनल मार्केट को पता है कि इलेक्शन है इंडिया में? नहीं नहीं, उसका ऐसा नहीं है। देखिए, उसका ये इस सिस्टम जो होता है ना, ये होता है कि वो तो पहले से ही काफी दिनों से कम हो रहा था। तो लेकिन कांग्रेस के टाइम पे नहीं होता था इंटरनेशनल मार्केट, सब बीजेपी के जगह टाइम पे? होता- सब जगह होता था, कांग्रेस के टाइम पे भी होता था। कांग्रेस ने भी कोई अच्छे काम किए होंगे, जब भी तो 60 साल सत्ता में रही है। और अब भाजपा इतने अच्छे काम कर रही है, इसलिए उसका वजूद चल रहा है। 15 साल 10 साल हो गया, अगले अगले 5 साल भी वही राज करेंगे, वो तो सबको दिख रहा है। अभी तक जो आरएलडी के कार्यकर्ता थे वो सब पानी पी पी के कोसते थे बीजेपी को अभी तक, कि भाई आप ठीक नहीं काम कर रहे हो, सही नहीं चल रहा है, सब कुछ अच्छा नहीं है। भर्तियों के लिए भर्तियां निरस्त होती थी, लड़के मेहनत कर रहे हैं, या फिर महंगाई को लेके, गन्ना के मूल्य को लेके, हर चीज के लिए सरकार को घेर रहे थे। अब एकदम से अचानक नेताजी जो शीर्ष नेतृत्व तो है जाके चला गया सत्ता की तरफ, तो अब कैसे, क्या कार्यकर्ताओं के मन को उतरेगा फूल? कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाँ पे फूल का सिंबल है वहाँ आरएलडी के कार्यकर्ता वोट नहीं कर रहे और जहाँ नल का है वहाँ पे वोट कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब भ्रम वाली बातें हैं। तो गठबंधन जहाँ होता है, देखिए गठबंधन धर्म जो निभाना पड़ता है, वो इसका काम ही यही होता है। और रही इसकी बात, ये भाई निरस्त हो गई थी, हम पानी पी के कोस रहे थे। देखो, जब विपक्ष में कोई रहेगा तो वो तो अपनी बात कहेगा, सत्ता पक्ष को उसे कहना पड़ेगा, और सत्ता पक्ष का काम है कि उनकी बात सुनना। और उन्होंने हमारी बात सुनी तो 25 रुपए जो है गन्ने का रेट बढ़ा दिया है। और हमारे जैन जी ने ये कहा है कि ये 400 पार तो हम सीटों के कह रहे हैं, हम 400 पार गन्ना भी पहुंचा के रहेंगे। विकास धीमान। क्या लग रहा है, क्या स्थिति है? किस बारे में कह रहे हैं आप लोग? लोकसभा चुनाव को लेके क्या स्थिति लग लोकसभा रही चुनाव की स्थिति भाई साहब इतनी बेहतरीन है, और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कभी भी इस तरफ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, जो भी सत्ता में रही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कभी किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन पिछले 10 सालों में, जब से 2014 से ये बीजेपी सरकार आई, सड़कों का जाल बिछ गया। किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने में सड़कें सबसे बड़ा माध्यम होती हैं, और सड़कें जब से बनी, रिश्तेदारियों में भी आना जाना शुरू हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे घट गए, बड़ी बड़ी लोग गाड़ियां भी ला रहे, बड़ी बड़ी बच्चों को मोटरसाइकिलें भी दिला रहे। टोल टैक्स के बारे में आपका क्या कहना है? टोल टैक्स देखिए, अगर हम कोई सुविधा लेंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो हमें देना पड़ेगा। वो गाड़ियों की टूट फूट से ज्यादा नहीं है टोल टैक्स। जब घर से निकलते थे और मुजफ्फरनगर तक जाते थे तो वहां तक गाड़ियों के बाजे बज जाते थे, मिस्त्री का जाके दिखानी पड़ती थी। लेकिन अब कम से कम 100-200 रुपए दे के उससे तो जान बच गई हमारी। रोजगार की क्या स्थिति लग रही है? रोजगार की कहीं कोई समस्या नहीं है। मैं भी जिस जगह काम करता हूँ, मैं अपनी पोस्ट डालता हूँ, भाई किसी को रोजगार चाहिए तो मेरे पास 100-200 हजार आदमी अगर काम करना चाहते हो मेरे पास आ जाओ, मैं रोजगार दूंगा। लेकिन आज तक किसी का एक का लौट के फोन नहीं आया। क्या काम करते हैं? मैं LIC में हूँ। अच्छा, तो आप उन्हें क्या काम देते हैं? LIC एजेंट बनो, अच्छा, मार्केटिंग? खूब मार्केटिंग मार्केटिंग में आओ, खूब पैसा कमाओ, जी। नौकरी से ज्यादा पैसे कमाओ। लेकिन जो कोई करना चाहेगा उसके लिए काम की कमी नहीं है। जो करना नहीं चाहता वो बेरोजगार है। शिक्षा ले ली झूठ मूठ की, आता है नहीं। आजकल ये जो अभी आप देख रहे होंगे कितने फर्जी पकड़े जा रहे, जो ये नौकरियां कैंसिल हो रही, इसमें क्या होता था, जो बच्चे तैयारी करते थे तो पीछे रह जाते थे, जिस पर 10-15-20 लाख रुपए है वो देकर दूसरे की जगह एग्जाम दिलवा देता था और वो अपना जो है नौकरी करता था। वो तो अभी पीछे रह रहे हैं, भर्तियां तो कैंसिल हो ही रही हैं, भर्तियां कैंसिल हो रही बच्चों की मेहनत तो बेकार जा ही रही है। हाँ, बच्चों की मेहनत बेकार भी जा रही, लेकिन कम से कम ये जो है, जो नौकरियां कैंसिल हो रही है, दोबारा तो आवेंगी, उस पर फेर तो होगा कुछ काम। वे जेल तो भेजे जा रहे हैं जो बच्चों की मेहनत पे पानी फेर रहे थे। तो क्या लग रहा है, क्या जो चुनाव है किस करवट बैठेगा, ऊँट का क्या लग रहा है? अभी हमारे माननीय विधायक अनवर चौधरी जी ने बताया चुनाव है ही नहीं कहीं। इकरा हसन ने अपने भाई को जिताया है, विधायक बनाया है, क्षेत्र में प्रचार इकरा हसन करके। ने नहीं जिताया जी, जनता ने जिताया चुनाव। चुनाव जनता जिताती हराती है। जी। हमने तबस्सुम हसन जी को भी उपचुनाव जितवाया था। हमारे माननीय चौधरी अजीत सिंह जी और जयंत चौधरी जी यहाँ घर घर घूम के जब उनको चुनाव जितवाया गया था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी। अगर आपने चुनाव जितवाया था, 2019 का चुनाव क्यों नहीं जितवा पाए आप? ये समय अनुसार अभी बताया कि एक हवा होती है,
6 महीने में कौन सी हवा बदल गई थी? 6 महीने पहले उपचुनाव हुए थे, आपने तबस्सुम जी को जितवा दिया था, उसके बाद 2019 के चुनाव हुए थे। वो चुनाव चिन्ह का भी फर्क होता है भाई साहब थोड़ा सा। अच्छा। हमने जितना भी मेहनत करी, चौधरी साहब आए, लेकिन अब हमने इतनी मेहनत नहीं करी। तो अब आप मेहनत कर रहे हैं, पूरी कर रहे। तो क्या लग रहा है इकरा हसन जी को कितनी वोट मिलेंगे? देखो, वोट का परसेंटेज हम इसलिए नहीं निकालना चाहते, चुनाव एक तरफा हार जीत का चुनाव है। एनडीए प्रत्याशी बहुत अच्छी वोटों से चुनाव जीत रहा है। एक तरफ गाँव में विरोध हो रहा है, प्रदीप चौधरी जी का गाँव में आए नहीं, एक तरफ इकरा हसन पिछले 5 साल से प्रचार में है। जब भी चुनाव होता है विरोध जरूर होता है, और ये जिस दिन तक चुनाव होगा उस दिन की रात तक विरोध प्रत्याशी के, ऐसा तो नहीं है कि इकरा का विरोध नहीं चल रहा जी। इकरा ना होती कोई और प्रत्याशी होता, उसका भी विरोध चल रहा। अभी आप केवल एक प्रत्याशी के विरोध की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के विरोध को भी देखो, उनका कैराना तक में बहुत ज्यादा विरोध है, जहां के वे खुद के प्रत्याशी हैं। प्रदीप चौधरी का विरोध केवल इसलिए है, और हम लोग तो इसलिए नहीं कर सकते, हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम इसलिए विरोध नहीं, क्योंकि अभी विधायक जी ने कहा कि प्रदीप चौधरी से हमारा तो आना जाना कुछ रहा ही नहीं, हमारी पार्टी के नहीं थे, बेदाग छवि के हैं, काम किया, पार्टीबाजी नहीं करी। लेकिन चलो, आने जाने का विरोध है, वो अब अपनी गलती मान रहे कि मैं आने वाले 5 साल आप लोगों की सेवा में रहूंगा। तो इनका कहना है कि इस बार भारी जीत दर्ज करेंगे। आपका नाम? सन्नी चौधरी है भाई। क्या लग रहा है, क्या माहौल है लोकसभा? माहौल एक तरफा है, भाजपा चुनाव जीतेगी लोकदल के उसमें गठबंधन में। अरे इकरार की 70 साल की राजनीति में दिया क्या इन्हें यहाँ? कुछ दिया हो, कोई स्कूल दिया हो, कोई कॉलेज दिया हो, या कुछ ग्राउंड दिया हो, कोई मैदान दिया हो, बस चलती है रही बस वैसी कि भाई। क्या कारण है कि कैराना में उनके इकरा के भाई फिर से विधायक? भाई देखो, ये तो लहर जो है ना, कराने तो जो ज्यादा करड़ा चुनाव है भाई। हुकुम सिंह जी वहीं से जीतते थे, हुकुम सिंह जी जीतते थे, कुछ लोग गठबंधन नहीं था, बीजेपी के सिंबल पे हुकुम सिंह जी हमेशा जीतते थे। कारण है ना भाई। उस अब जो है जैसा गठबंधन हुआ, इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। लगभग 3 लाख वोटों से प्रदीप चौधरी चुनाव जीतेगा यहाँ से। आपका नाम? मेरा नाम विकास उपाध्याय है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है लोकसभा का? लोकसभा का प्रभाव आप देख रहे हैं, बाजार में गठबंधन है जयंत चौधरी जी का और बीजेपी का। और जैसा पहले यहाँ पे प्रसन्न चौधरी जी को जिताया था, इसी तरीके से अब जब प्रदीप चौधरी जिताने का कार्य कर रहे हैं, और सब कह रहे विरोध है, विरोध है। विरोध किसी बात का नहीं है, विरोध तो हर आदमी को होता है, क्योंकि कुछ लोग तो दूसरे आदमी की निंदा करने का कार्य करते हैं, और जिनका काम निंदा करना है तो निंदा ही करते रहेंगे। प्रदीप चौधरी जी, मान लें इतनी बड़ी लोकसभा सीट है हमारी, अगर पूरे 5 साल भी आदमी घूमे तो पूरे गांव तक घूम नहीं पाएगा। 1300 गाँव है। ये बताए भाई साहब, बता रहे सन्नी जी, कहला 1300 गांव हैं। और शामली में तो आप देख रहे हो कि सड़कें खाली है। अगर गठबंधन ना होता सड़कों पर भीड़ होती। अब गठबंधन है, जैसे हमारे विधायक जी ने बताया था, अनुवार जी ने, जब 2 पहलवानों ने हाथ मिला लिया तो फिर तो विजय पक्की है। पहले जब किसान सड़कों पे उतरते थे तो आरएलडी के कार्यकर्ता पूर्ण समर्थन के साथ उनके साथ रहते थे। अब अगर किसान सड़कों पे उतरेंगे तो क्या आरएलडी का कार्यकर्ता उनका साथ देगा? अब सड़कों पर उतरने किसान को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब पार्टियां गठबंधन है, जयंत चौधरी जी और बीजेपी का गठबंधन है। अब जब गठबंधन इसीलिए किया है जो किसानों को परेशान ना होना पड़े, गठबंधन इसीलिए तो किया है जो किसानों का जो मांग है वो पूरी कर सके। अगर गठबंधन इस तरीके से जो कार्य करने की तैयारी में है, रणनीति जो जयंत चौधरी जी की है, वो रणनीति इसलिए तो अपनाई गई। ये गठबंधन इसलिए हुआ जो किसान अपना जो अपनी आवाज है ऊपर तक भेज सके। क्या नाम बताया? मेरा नाम विकास उपाध्याय, मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ अपने समाज का। विकास उपाध्याय जी ने कहा कि अब किसानों को आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसीलिए ये गठबंधन हुआ है ताकि किसानों को सड़क पर उतरकर अपनी मांगे ना मांगनी पड़े। और अब जयंत चौधरी स्वतः ही उनकी मांगे पूरी कर देंगे, क्योंकि अब तो वो सत्ता में है। देखते रहिए नवचेतन सत्याभास। नमस्कार।